हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने सेट नंबर 3 तक कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। आज के सेट में भी हम लोग कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और इसकी चर्चा आर्टिकल 123 में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। याद रखेंगे, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान हमारा एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। और नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान में भाग 2 में दिया गया है। याद रखेंगे, नागरिकता के बारे में भाग 2 में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो आर्टिकल 17 में छुआछूत के बारे में दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिकल 17 में छुआछूत के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो वास्को डी गामा कालीकट 1498 ईस्वी में आया था भारत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खां जो था दोस्तों, उन्होंने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिदाबाद। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है? तो स्थानीय सरकार को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय सरकार। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र में सबसे बड़ा है? तो लद्दाख जो है हमारा, जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, लद्दाख संसदीय चुनाव क्षेत्र में सबसे बड़ा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय? समवर्ती सूची का अर्थ होता है दोस्तों जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंड विधि। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि तक लागू होता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 6 महीने तक लागू हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनगणना, जो कि संघ सूची का विषय है। बाकी पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीवी, जो कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी और इनका कार्यकाल 1989 से लेकर 1992 तक का था। याद रखें, कभी कभी कार्यकाल भी पूछ देता है, तो 1989 से 1992 तक था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान यह किसका कथन है? तो यह एडम स्मिथ का कथन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी प्राप्त किया जाता है? तो यह सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जो है प्रकाशित किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, UNDP। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम क्या थी? तो दलहन एवं तिलहन की जो समृद्धि दर थी वो अधिकतम थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरकस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति का एक सिंपल सा अर्थ होता है महंगाई, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो वृद्धि कर जाता है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो असम की सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। बाकी जो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दिया हुआ है, ये सभी राज्यों की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, जबकि असम की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये जो हमारा इंडिया का ये पार्ट है, ये इसे पश्चिमी तट कहते हैं और इधर वाले पार्ट को पूर्वी तट कहते हैं। तो पश्चिमी पार्ट के उत्तरी भाग को कह रहा है, यानी कि ये गुजरात के बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है, तो इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोंकण तट। और यही अगर पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग के बारे में पूछ दिया जाए, जो कि केरल तट होता है, इसे मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं केरल के तट को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पूछ दिया है, तो अभी बताया था मैंने दोस्तों, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो यह अक्टूबर से नवंबर के महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो मिजोरम राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी ज्वारनद या ज्वारनद मुख बनाती है? तो भारत में दो ऐसी नदी है दोस्तों जो ज्वारनद बनाती है। उनमें से एक है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती। तो यहाँ पे नर्मदा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ताप्ती दिया हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ताप्ती। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी को पृथ्वी से सबसे पहले किसने देखा था? तो मंदाकिनी को पृथ्वी से सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो किसी भी स्थान का मानक समय दोस्तों प्रधान मध्याह्न देशांतर के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधान मध्याह्न देशांतर। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो 22 दिसंबर को जो दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश को प्रथम वैधानिक सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इसे सुल्तान आजम की भी उपाधि दी गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश जिसे सुल्तान आजम की उपाधि दी गई थी। ध्यान में रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला क्वेश्चन है सोमपुर महाविहार निर्माण किसने कराया था? तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफा जो है दोस्तों वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा में जो है कि दीवारों पर चित्रों का अंकन किया गया है, जिस वजह से यह गुफाओं के शैल चित्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर ऑप्शन में हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र से। अगला क्वेश्चन है वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ज्ञान। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से
संबंधित थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाक्य वंश। वहीं अगर महावीर के बारे में पूछ दिया जाए, महावीर जो थे इक्ष्वाकु वंश के से संबंधित रखते थे। महावीर जो है इक्ष्वाकु वंश से और महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल से में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात्रिक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, डॉन किस देश की समाचार पत्र है? तो डॉन नामक समाचार पत्र पाकिस्तान में छपता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन दिया है, 5 kg वाली किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड से 18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इस बल की गणना न्यूटन में करें। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, F=ma। अब मास हमारा दिया हुआ है 5 kg। अब एक्सेलरेशन निकालने को कह रहा है, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारा दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब v माइनस यू करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 8 और टाइम दिया है 2 सेकेंड और मास हमारा 5 सेकेंड पहले से। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 20 न्यूटन जो है वो निकल के आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे ने चुंबक और विद्युत के बीच का संबंध जो है उसकी खोज की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में यदि कुछ बूंद सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो वह काला हो जाता है? तो दोस्तों जब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में शर्करा को हम लोग डालते हैं तो पहले इसका रंग थोड़ा हरा हो जाता है और उसके बाद काला हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शर्करा को डालने पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो कलर है वो काला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो होता है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया करता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जानू फलक का दूसरा नाम है? तो जानू फलक का दूसरा नाम जानविक है, इसे पटेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केसरुकी में बही कंकाल नहीं होता है? तो जो एम्फीबिया होता है जिसे उभयचर कहते हैं उसमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्फीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है दोस्तों, इसे अपचायी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार की गति 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर बदलती है, तो इसका त्वरण कितना होगा? तो दोस्तों इसमें सिंपल सा त्वरण का फॉर्मूला लगाना है, ए बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसे मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी जो 20 किलोमीटर पर आवर है इसे भी मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे और टाइम हमारा 10 सेकेंड दिया हुआ है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, पानी का पृष्ठ का तनाव अपमार्जक मिलाने पर, अपमार्जक का अर्थ होता है दोस्तों डिटर्जेंट। जब हम लोग पानी में डिटर्जेंट को मिलाते हैं तो वो पानी का जो पृष्ठीय तनाव होता है उसे कम कर देता है, जिस वजह से गंदगी एवं तेल उससे निकल जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठीय तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो मिनी माता रोग जो है वो पारे के कारण उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा, जिसका सिंबल Hg होता है। अगला क्वेश्चन है, सैक यानी लाइकेन है, तो लाइकेन एक सहजीवी होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होता है? लाइकेन एक सहजीवी होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। तो पानी में दोस्तों हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में भरी होती है, ट्यूबलाइट में
कम दाब पे पारे का वाष्प भरा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम दाब पर पारे का वाष्प। अगला क्वेश्चन है, सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम है। तो सोरा का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो जो समयांतराल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है n=1/t। टाइम हमारा दिया हुआ है 0.04 सेकेंड, और जो 1 है ऊपर होगा, तो ये जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, और 4 से जब 100 को काटे देंगे तो 25 आएगा, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा 25 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड के द्वारा स्रावित होता है, जिसे हिंदी में अवटु ग्रंथि कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवटु ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। विश्व चगास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल। याद रखेंगे, विश्व चगास दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कुबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। तो शेरशाह सूरी के द्वारा कुबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, मेधा पाटकर का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका नाम जुड़ा हुआ है, मेधा पाटकर का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेधा पाटकर। याद रखेंगे, मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक दिवस मनाया जाता है। तो कृषक दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखेंगे, कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है भारत के लिए संविधान बनाने की परिकल्पना की गई, जिसके तहत संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव कराए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946। अगला क्वेश्चन है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें डैश सदस्य शामिल थे। तो कैबिनेट मिशन में दोस्तों 3 सदस्य शामिल थे, जिनमें से पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल धान के लिए कटाई का समय है। तो खरीफ फसल की कटाई जो है अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर नवंबर। अगला क्वेश्चन है, डांडिया डैश की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो डांडिया जो है दोस्तों वो गुजरात की लोकप्रिय नृत्य शैली है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हल्द्वानी में स्पोर्ट्स सिटी स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में दोस्तों राम सहाय प्रसाद यादव जो है उन्होंने शपथ ली है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राम सहाय प्रसाद यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेखा यादव। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेना। अगला क्वेश्चन है, अग्रज का विलोम शब्द चुनिए। तो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो
चेक कर लेते हैं कौन सा अनोखा यहाँ पे है। अनोखा का मतलब भी अतुल होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ अनल, ये अनल का मतलब आग होता है, तो ये अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी अनोखा, अनुपथ और अर्श्व ये तीनों जो है अतुल का समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द चुनिए। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तथापि शब्द का संधि विच्छेद है। तो तथापि का संधि विच्छेद होता है तथा जोड़ अपि। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तथा जोड़ अति अपि। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शब्द दिया हुआ है महत्वाकांक्षा, जिसका सही वर्तनी चुनने को कहा जा रहा है। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है महत्वाकांक्षा जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं। तो पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, जो कि यहाँ ऑप्शन में नीड़ दिया हुआ है, जो कि घोंसला का ही पर्यायवाची होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्षी पेड़ों पर नीड़ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती कुतुबन की रचना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबन। अगला क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस या दशन ज्योति नगहीर, यह प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता है। तो यह प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता जायसी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, बिहार पुलिस के जीके जीएस का सेशन यहीं खत्म होता है। आगे के 20 प्रश्न में से 10 अंग्रेजी के और 10 गणित के प्रश्न हैं, जिसमें हम मैथ्स के सेशन में कवर करेंगे। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी सारी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।